बोरिंग और नलकूप का महामुहूर्त, शास्त्र विज्ञान और ज्योतिष का संपूर्ण रहस्य। कभी न करें ये गलतियां। हर हर महादेव। मैं हूँ राम प्रभुराचार्य मिश्र और 19 समस्या और समाधान में आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ लोगों की बोरिंग, नलकूप, समरसेबल या चापाकल में पानी क्यों नहीं निकलता, या पानी निकलता भी है तो खारा क्यों होता है, मशीन बार बार टूट जाती है, या कुछ महीनों में ही बोरवेल सूख क्यों जाता है। आज का यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है। आज मैं 19 सदगुरु ज्योतिष केंद्र की ओर से आपके सामने एक महाविश्लेषण रखने जा रहा हूं। जब भी हम किसी मुहूर्त की गणना करते हैं तो हम उसे मानक बिंदुओं पर देखते हैं, जिसमें अनेक शास्त्रों के सूत्र एवं अचूक सूत्रों का समावेश होता है। बोरिंग करना कोई एक दिन का काम नहीं है, या पृथ्वी का सीना चीरकर पाताल से अमृत निकालने की प्रक्रिया है। यह आपकी पीढ़ियों को जल देने वाला अस्थायी कार्य। इसलिए आज मैं आपको नक्षत्र, तिथि, वार, लग्न, गोचर, वास्तु और कूप चक्र का वह रहस्य बताऊंगा जो YouTube पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। एक डायरी, एक पेन ले लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके लाखों रुपए और पीढ़ियों का भविष्य बचा सकता है। दोस्तों, कौन सा नक्षत्र अमृत देगा? सबसे पहले बात करते हैं नक्षत्र की। आकाश मंडल में 27 नक्षत्र हैं, लेकिन जल निकालने के लिए केवल 12 नक्षत्र ही शास्त्र सम्मत हैं। बृहद संहिता के दकारगल अध्याय यानी कि भूमिगत जल की खोज के अनुसार पहला है स्थिर नक्षत्र रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। ये 4 नक्षत्र स्थिर प्रकृति के हैं। जब आप इन नक्षत्रों में बोरिंग कराते हैं तो पृथ्वी के नीचे जल का जो स्रोत है वह कभी अपनी जगह से खिसकता नहीं है। आपकी बोरिंग 100 साल तक चलेगी और पानी का लेवल स्थिर भी रहेगा। फिर बात करते हैं मृदु व आनंदमय नक्षत्र हस्त, अनुराधा और मृगशिरा। मृदु का अर्थ है कोमल। पृथ्वी के नीचे खारा पानी भी है और मीठा भी। जो लोग इन नक्षत्रों में बोरिंग कराते हैं उन्हें पाताल से अमृत के समान मीठा जल प्राप्त होता है, जो परिवार को निरोगी और निरोग रखता है। फिर बात करते हैं जल देवताओं के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा। यह ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य है। शतभिषा के देवता स्वयं वरुण देव समुद्र के देवता हैं और पूर्वाषाढ़ा के देवता जल देव हैं। जब आप जल के देवताओं के नक्षत्र में भूमि खोदते हैं तो पानी का विशाल और अटूट भंडार मिलना 100% सुनिश्चित हो जाता है। फिर बात करते हैं पोषण व गहराई के नक्षत्र पुष्य और मघा। पुष्य नक्षत्र जीवन और पुष्टि देने वाला है, वहीं मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है। पितरों का सीधा संबंध पाताल और जड़ों की गहराई से होता है। यदि आपको बहुत गहरी बोरिंग करानी, जैसे 300 से 400 फीट, तो मघा नक्षत्र से बड़ा कोई अमोघ नक्षत्र है ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, कौन से नक्षत्र सर्वथा वर्जित हैं? उग्र नक्षत्र भरणी, कृत्तिका, ज्येष्ठा और मूल में भूल कर भी बोरिंग ना कराएं, अन्यथा नीचे चट्टान मिलेगी, मशीन टूटेगी। और सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया जाता है चित्रा और रेवती का। चित्रा एक मृदु नक्षत्र है, लेकिन इसका स्वामी मंगल है, यानी कि अग्नि तत्व है। रावण संहिता के तत्व ज्ञान के अनुसार जल के कार्य के में अग्नि के नक्षत्र का प्रयोग करने से जल सूख जाता है। इसी तरह अश्विनी, रेवती, गंडमूल है। यह बोरिंग कराने से नीचे से मिट्टी दरकने और बालू धंसने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। अब बात करते हैं तिथियों के चयन का। नक्षत्र के बाद आता है तिथियों का विचार। महीने में 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की होती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तिथियां कौन कौन सी हैं? नंदा व भद्रा तिथियां, द्वितीया, तृतीया,
सप्तमी, एकादशी और द्वादशी ये तिथियां आनंद, कल्याण और जल की वृद्धि करने वाली होती है। पूर्णा तिथियां पंचमी है, दशमी है और पूर्णिमा। पूर्णा का अर्थ ही है भरा हुआ। यदि आप पूर्णा तिथि में समरसेबल डलवाते हैं तो आपका बोरवेल हमेशा नीचे से ऊपर तक जल से भरा रहेगा। गर्मियों में भी पानी का स्तर नहीं जाएगा। क्या नहीं करना है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। रिक्ता तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। रिक्ता का संस्कृत अर्थ होता है खाली। यदि आप इन तिथियों को बोरिंग करेंगे तो वह गड्ढा हमेशा खाली ही रहेगा, पानी बहुत कम निकलेगा। इसके अलावा प्रतिपदा यानी कि एकम, षष्ठी यानी कि छठ, अष्टमी और अमावस्या को भी बोरिंग का कार्य पूर्णतः वर्जित है। अमावस्या के दिन भूमि के नीचे के जल पर नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। अब आते हैं दिन पर, किस दिन मशीन लगाएं। यहाँ फल दीपिका और नवग्रहों का पंचतत्व विज्ञान लागू होता है। शुभ दिन सोमवार, यह सबसे उत्तम है क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का नैसर्गिक स्वामी है। बुधवार, बुध पृथ्वी तत्व है। हम पृथ्वी के भीतर ही बोरिंग कर रहे हैं। बुधवार को खुदाई करने से मिट्टी कटती नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार, बृहस्पति आकाश यानी विस्तार का कारक है जो जल स्रोत को विशाल बनाता है, और शुक्र विलासिता और सुख का कारक है। ये दोनों ही उत्तम हैं। वर्जित दिन, शास्त्रों की सख्त मनाही, ध्यान सुनिएगा। रविवार और मंगलवार। रविवार सूर्य का यानी कि अग्नि का दिन है और मंगलवार मंगल का उग्र यानी अग्नि का ये भी दिन है। आज पानी की सबसे बड़ी शत्रु है। इन दिनों में बोरिंग करने से नीचे भारी चट्टानें मिलती हैं, पानी बहुत गहराई में चला जाता है और मशीनों के खराब होने की आशंका सबसे अधिक हो जाती है। शनिवार, शनि एक शुष्क यानी कि सूखा ग्रह है और लोहे का कारक है। शनिवार को लोहे की मशीन यानी कि पाइप जमीन में उतारने से अक्सर सूखा बोर निकलता है या आगे चलकर मोटर जल जाता है या पानी सूख जाता है। अब बात करते हैं लग्न और गोचर की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप तिथि, वार और नक्षत्र तो पंचांग से देख लेंगे, लेकिन जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको केवल एक ज्योतिषी ही बता सकता है। जब आपकी बोरिंग की मशीन चालू हो अर्थात भूमि को पहली बार भेदा जाए, उस समय का लग्न क्या होना चाहिए। वराह मिहिर कहते हैं कि मशीन चालू करते समय क्षितिज पर कर्क, मकर या मीन लग्न उदित होना चाहिए। कर्क का चिन्ह केकड़ा है जो पानी में रहता है, मकर आधी मछली है और मीन पूर्ण रूप से जल की राशि है। इन जल तत्व प्रधान लग्नों में जब धरती खोदी जाती है तो जल का प्रवाह अत्यंत तेज और प्रचुर हो जाता है। अब सुनिए सबसे बड़ी चेतावनी। गुरु शुक्र अस्त का नियम, कभी भी बोरिंग तब ना कराएं जब गोचर में देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र अस्त हो यानी तारा डूबा हुआ हो। गुरु जीव यानी कि लाइफ है और शुक्र जल यानी कि वाटर है। दोनों के अस्त होने का सीधा अर्थ है जल में जीवन शक्ति का मर जाना। ऐसे समय में निकाला गया जल विषैला, बीमारियों को जन्म देने वाला या मृत जल होता है। वास्तु का नियम, बोरिंग हमेशा घर या खेत के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम व आग्नेय दक्षिण पूर्व में बोरिंग सर्वनाश का कारण बनती है। हमारे 19 सदगुरु ज्योतिष केंद्र में जब हम किसी क्लाइंट के लिए मुहूर्त निकालते हैं तो केवल पंचांग को नहीं देखते, हम कूप चक्र का निर्माण करते हैं। यह क्या है? जिस दिन बोरिंग होनी है उस दिन सूर्य किस नक्षत्र में है वहां से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिना जाता है। शुरुआत के 7 नक्षत्रों में खुदाई हो तो मशीन टूट सकती है, खराब हो सकती है। बीच के नक्षत्रों में है तो खारा पानी मिलने की संभावना होती है और कूप चक्र के निचले भाग के नक्षत्रों में हो तो पाताल गंगा यानी कि मीठा और भरपूर जल प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी इतना बड़ा कार्य करें तो अपनी कुंडली के अनुसार अपने नाम से
यह अवश्य जांच लें कि जो मुहूर्त आम जनता के लिए शुभ है वह आपके तारा बल और चंद्र बल के अनुकूल है या नहीं। यदि आपके नाम से वह नक्षत्र विपत्त प्रत्यय या वध तारा में पड़ गया तो शुभ मुहूर्त भी आपका नुकसान कर देगा। दोस्तों, हमारे मानक बिंदुओं और शास्त्रों को खंगालकर यह महाविश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपके कई भ्रम टूट गए होंगे और एक सही दिशा आपको मिल गई होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली, अपने नाम, अपनी जमीन के अनुसार कोई विशेष मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं या अपनी किसी भी समस्या का संपूर्ण वैदिक समाधान चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8090131010 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अमृत के समान लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, किसानों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनका पैसा और समय बर्बाद ना हो। 19 समस्या और समाधान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या कोई भी मुहूर्त या ज्योतिष से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।